सिविलियंस में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे भीमा कहानी, जो कि हमारा होगा डू डायर जिरहुल फूल पुस्तक की। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये 50 डे चैलेंज क्या है, ये आपको किस तरह से आपकी तैयारी को बेहतर कर सकता है। तो इसमें आपको फ्री क्लासेस मिलेंगे पूरे पेपर 2 और पेपर 3 के लिए। साथ ही आपको जो नोट्स होंगे वो आप हमारे सिविलियंस ऐप पे फ्री में मिल जाएंगे। साथ ही आपके लिए यूनिक टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जाएगा, जो आपके तैयारी को और भी बेहतरीन करने का प्रयास करेगा, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह ये सब में ध्यान दिया जाएगा। खोटा पे स्पेशल फोकस किया गया है। इसके अलावा करंट के भी कुछ आपको सेशन लिए जाएंगे और नोट्स भी दिए जाएंगे। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा 14th GPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है और इसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ते हैं तो आप लोगों का जो सिलेबस है वो लिमिटेड टाइम पे कवर होगा, आपको बार बार रिवीजन का मौका मिलेगा। साथ ही यहाँ पे जो भी होगा टेस्ट वो आपका एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और एक डिसिप्लिन मैनर में टेस्ट आपका लिया जाएगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन दोनों में से कोई नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भीमा कहानी। तो भीमा कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन वो जिस गांव में रहता था ना, उस गांव में काफ़ी अंधविश्वास और क्या कहते हैं, लोगों में डर था। अंधविश्वास पे मतलब वो लोग ज़्यादा भरोसा करते थे। वो लोग मानते थे कि अगर घर गांव में कोई बीमार हो गया तो इसका मतलब है कि इसमें कोई डायन भूत का साया है। वो लोग डॉक्टर के पास ना जाके ओझा गुनी सोखा ये सब के बारे में देखेंगे कि इन लोगों के पास जाते थे। और इसी गांव में एक भीमा नाम का लड़का रहता था। इसकी माँ जो है वो काफ़ी पढ़ी लिखी रहती थी और उसके माता पिता चाहते थे, भीमा के माता पिता चाहते थे कि मेरा बेटा भी पढ़ के आगे कुछ बने, और वो अच्छा नंबर ला के पास भी होता है। लेकिन क्या होता है, उसके बाद उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो उसके पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देती है। तो इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। इस कहानी के जो राइटर है वो है मनपूरन गोस्वामी। उससे पहले हम लोग कहानी की छोटी सी एक रूपरेखा को देखते हैं, ताकि आप लोगों को कहानी बेहतर तरीके से समझ में आए। तो भीमा कहानी जो है वो दू डायर जिरहुल फूल नामक पुस्तक में प्रकाशित है। और ये जो पुस्तक है ये 10th क्लास की पुस्तक है। मतलब 10th क्लास में इस पुस्तक को बच्चे लोग पढ़ते हैं। और इसी पुस्तक की एक कहानी भीमा, जो कि हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा हमें और 2-3 कहानी पढ़नी है, तो हम लोग आगे देखेंगे। इससे पहले हम लोग खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह के बारे में पढ़ लिए। हालांकि हम लोग बाद में जैसे कि खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह हो गया, दू डायर जिरहुल फूल, इन पुस्तक के बारे में भी हम लोग इसके डिटेल्स को पढ़ेंगे। इसके लिए भी अलग से आपके लिए वीडियो आएगा। तो ये जो भीमा कहानी है ये कहानी है, खोट्ठा कहानी है। इसके लेखक जो है वो मनपूरन गोस्वामी जी है, ठीक है। और ये जो छपी है किस पुस्तक में छपी है, तो दू डायर जिरहुल फूल नामक पुस्तक में छपी है, जो कि 10th क्लास की पुस्तक है। तो हम लोग देखते हैं ये जो भीमा कहानी है ये शुरुआत कैसे होती है। तो शुरू में इस कहानी में हम लोग देखेंगे गाँव का माहौल रहेगा। अगहन महीना का दिन रहेगा, अभी का टाइम, जैसे कि अभी अगहन नहीं, अभी पूस महीना चल रहा है, अगहन ख़त्म हो गया है। तो इससे पहले जो महीना था बंगला से, उसको अगहन महीना बोलते हैं। तो उस महीना का टाइम है। इस टाइम क्या होता है, धान कटनी होता है। तो अगहन महीना का दिन था और यहाँ धान कटनी वगैरह चलता है। कहानी शुरुआत होता है अगहन महीना के दिन से। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग देखेंगे कि पांडे बाबा की बेटी जो है वो विधवा हो जाती है। कहानी में जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कहानी में कोई पांडे बाबा है, उसकी जो बेटी है वो विधवा हो जाती है। और पता चलता है विधवा कैसे होती है, और उसका शादी जो होता है इसी साल होता है, और वो विधवा हो जाती है। और कारण है आतंकवादी क्या करता है, उसका दामाद को मार देता है। उसी दौरान एक छुटवा नाम का व्यक्ति आएगा, वो कुछ बात बोलता है जिससे दिखाता है कि समाज में कितना असंवेदनशीलता है, ये दिखाता है। उसके बाद क्या होता है, जो छुटवा कुछ बात बोलता है, हम लोग देखेंगे कहानी में आखिर वो क्या बोलता है। तो कुछ बोलता है तो उसकी चर्चा होती है दुकान पे, कहाँ पे, चाय की दुकान पे उसकी चर्चा की जाती है। और जो चर्चा होता है उस दौरान एक नीरुदा जो है वो कहते हैं कि तुमको इसको दोष आरोप देने से पहले, जो छुटवा है उसको दोषारोपण करने से पहले तुमको कुछ कहानी हम सुनाते हैं, ठीक है। कुछ कहानी तुम सुनो, अगर तुम लोग सुनेगा तो सुनो, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि आखिर छुटवा इस तरह का बात क्यों बोला। अगर इसका मुख्य पात्र देखें तो ये कहानी का जो मुख्य टाइटल है वो हमारा भीमा है। तो भीमा ही हमारा मुख्य पात्र है हमारा। उसके बाद यहाँ पे छुटवा नाम का व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये कौन है आपको कहानी के लास्ट में पता चलेगा। फिर कौन है नीरुदा,
ठीक है। उसके बाद भीमा की माँ का उल्लेख आएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद एक आएगा मगन करके, और बाकी कुछ कुछ अन्य व्यक्ति भी हैं जिसके बारे में हम लोग कहानी में पढ़ेंगे। तो टाइटल जब भीमा है तो मुख्य पात्र भी यही है, ठीक है। तो ये नीरुदास जो है वो कहानी सुनाते हैं कि सुनो कहानी, एक कहानी सुनाते हैं, तब तुमको समझ में आएगा आखिर ये इस तरह का क्यों बोला, ठीक है। तो वो कहानी जो है वो है भीमा के बारे में कहानी बताता है, ठीक है। कि भीमा एक कहानी है, एक लड़का था जो कानकाटा गांव में रहता था, जिसका नाम था भीमा, और वो अपना परिवार मतलब उसके माता पिता के साथ रहता था। उसकी माँ जो थी वो पढ़ी लिखी थी, और परिवार जो था वो मतलब माता पिता मेहनती परिवार थे, और वो बच्चे को मतलब चाह रहे थे कि कुछ अच्छा करे। और ये जो इनका परिवार है वो एक नाई परिवार था, इसको भी याद रखिएगा। जो भीमा के पिताजी हैं या भीमा जो है वो एक नाई परिवार से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। और गांव जो है वो कानकाटा गांव है, और भीमा और उसके माता पिता है उसके परिवार में है, और उसका एक भाई भी हम लोग देखेंगे कि है। क्या होता है कि मैट्रिक का रिजल्ट निकलता है, भीमा उसमें फर्स्ट डिवीज़न करता है, और पूरा गांव में फर्स्ट करने वाला इकलौता लड़का भीमा ही है, फर्स्ट करने वाला मैट्रिक में, ठीक है। लेकिन क्या होता है बाकी बच्चे जो जो पास हुए उन लोग मिठाई खिलाते एक दूसरे को और चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा कॉलेज में नाम लिखाएंगे। लेकिन भीमा के पास क्या है, पैसे की कमी रहने के कारण उसका एडमिशन नहीं होता है। तब समाज के लोग जो हैं, कुछ लोग हैं उसको ताना देते हैं, और उनका जो भाग्यवादी सोच को दर्शाता है। उसके बाद क्या करता है, भीमा सोचता है कि अब जब एक आदमी ताना मार रहा है तो आने वाला टाइम में उसको ताना मारती जाएगा, इसलिए वो बोलता है कि हम मामा घर जा रहे हैं, मामा को बताएंगे कि मेरा रिजल्ट किस प्रकार से हुआ है। मामा घर जाता है, और मामा वहाँ उसके जो मामा है वो कोयला खदान में काम करते हैं, और यही मामा क्या करता है भीमा को नौकरी लगवा देता है, जहाँ पे वो काम करता है कुछ उसको भी नौकरी लगा देता है। उसके बाद क्या होता है, भीमा का घर का जो हालत है वो सुधरने लगता है। लेकिन गांव में क्या है, जब उसका जब उसका घर का हालत सुधरता है तो गांव के लोगों में जलन होने लगता है, और साथ ही वो लोग अंधविश्वास का फ़ायदा उठाते हैं। देखेंगे हम लोग किस प्रकार से होता है। तो उसके तरक्की से जलने लगते हैं, भीमा की तरक्की से गांव के लोग जलने लगते हैं, और तरह तरह का षड्यंत्र भी करने लगते हैं। हम लोग देखेंगे गांव में ओझा, सोखा और भगत इन सब का डर है, साथ ही लोग इन पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं। और वो जो भी बीमारी होता है, दुख होता है, उसका कारण ये लोग किसको मानते हैं कि डायन लग गया है, भूत लग गया है, लंथ फंद, इसके बारे में सारा देखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि बीच में थोड़ा मगन करके एक आदमी आता है, उसके बारे में थोड़ा है। क्या होता है कि मगन की जो पत्नी है और भीमा की माँ है, इन दोनों के बीच कोई बात को लेकर झगड़ा होता है। उसके बाद 2 दिन बाद क्या होता है कि भीमा का जो बच्चा है, सॉरी मगन का जो बच्चा है वो बीमार हो जाता है। मगन का बच्चा बीमार होता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, ओझा के पास जाता है। ओझा बोलता है, ओझा ठीक नहीं, मंदिर का एक बाबा के पास जाता है, और वो बाबा बोलता है जाओ ये फूल वगैरह दे देना, ठीक हो जाना। लेकिन क्या होगा, उसका बच्चा मर जाता है। तब बाबा क्या करता है, दिमाग में षड्यंत्र रचता है और बोलता है कि तुम्हारा बच्चा मरा नहीं है, उसका जो कलेजा है वो डायन खा गया है। और बाद में क्या होता है कि ये डायन किसको घोषित किया जाता है, भीमा की माँ को। क्यों घोषित किया जाता है, क्योंकि भीमा बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगा था, उससे तो जलन था ही, और उसको बहाना मिल गया, मगन की बहू और भीमा के बीच झगड़ा हुआ। तो इस तरह गांव में आप लोग देखिएगा कि दिखेगा कि दो परिवार में अगर झगड़ा हो रहा है तो फिर ये डायन वाला आरोप लगाता ही लगाता है। तो इस प्रकार से भीमा की माँ को डायन बता दिया। पंचायती भी होता है, भीमा की माँ के साथ अन्याय होता है। क्या होता है कि पंचायत के द्वारा उसको डायन घोषित कर दिया जाता है, बोलने लगता है अब इसको भी मैला पिलाना पड़ेगा। अब उसकी माँ क्या करती है, जब देखती है इतना भीड़ उसके घर में आता है, और साथ ही वो अपमान के कारण उसको अपमानित होती है, वो स्तब्ध हो जाती है। उसको एक पढ़ी लिखी औरत है, अब उसको डायन बोल दिया, अंदर से टूट जाती है, और लास्ट में क्या करती है, फांसी लगा लेती है, आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भीमा तो बाहर में काम कर रहा है, फिर भीमा गांव आता है, अपना माँ का अंतिम संस्कार करता है, और अपने पिता को कुछ पैसे दे देता है और बोल देता है कि ये गांव और हम नहीं आएंगे, जहाँ पे मेरी निर्दोष माँ को मारा गया है उस गांव में हम नहीं आएंगे। और यहाँ पे उसके मन में क्या होता है, बदला भी लेना चाहता है, और गुस्सा भी रहता है उसके मन में अपने माँ के साथ जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ। परिणाम हम लोग को क्या मिलता है कि 10 साल के बाद इस क्षेत्र में हिंसा और उग्रवाद काफ़ी बढ़ जाता है। और ये जो हिंसा और उग्रवाद जो है उसी का एक हिस्सा होता है हम लोग का कहानी का, जो हम लोग पहला दृश्य पढ़ेंगे, जो पांडे बाबा की बेटी जो विधवा होती है, उसका दामाद का जो मृत्यु होता है, वो मरता क्यों है, आतंकवाद उग्रवाद के कारण। तो ये उसी का एक हिस्सा होता है, ठीक है, 10 साल के बाद का परिणाम का एक हिस्सा होता है। और क्या हुआ, समाज के गलत सोच का एक
भयानक नतीजा देखने को हमें मिलता है। तो ये कहानी हमें क्या सीख देती है, तो ये क्या सीख देती है ना, इसको हम लोग कहानी पढ़ने के बाद बताएंगे कि आखिर आपको इससे क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग अब अपना जो खोट्ठा कहानी है उसको पढ़ते हैं, उसका हिंदी मतलब समझते हैं। तो आ गया हमारा कहानी, मनपूरन गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है और इनका जो जन्म हुआ है वो 12 सितंबर 1944 ईस्वी में हुआ था। अगर आप देखिएगा मन को, तो ये मौ जो है ना, ये चार भी थोड़ा थोड़ा चार जैसा फील दे रहा है, ठीक है। तो आप उससे याद रख सकते हैं। यहाँ पे मौ को देखिए और पौ को देखिए, तो इस तरह थोड़ा थोड़ा अगर इमेज क्रिएट कीजिएगा दिमाग में तो ज़्यादा याद होगा रटने की अपेक्षा। जन्म स्थान ये कहाँ जन्मे हैं, तो पुंडरू, जो कि कहाँ है, चंदन क्यारी बोकारो जिला में पड़ता है। पुंडरू गांव में इनका जन्म हुआ है। माँ जो है मुक्तेश्वरी है। मन किसी का जो है पूरा मुक्त रहता है, कर लीजिए इस तरह रिलेट। पिता जो है वो भूषण चंद्र गोस्वामी जी है। इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो क्या किए हैं, तो ISC तो किए ही हैं, साथ ही ITI किए हैं। ISC प्लस ITI। ये क्या पैसा है इनका, क्या काम करते हैं, तो बोकारो स्टील प्लांट में इनको नौकरी है। संपादन जो ये रुद्राक्ष ज्योति है उनका ये संपादन किए हैं, वो एक हिंदी पत्रिका है रुद्राक्ष ज्योति। ये क्या क्या लिखे हैं, तो ये महुआ लिखे हैं, जो कि क्या है, एक खोट्ठा गीत है। भगत आर भजन, ये भी क्या है, गीत नाट्य है। बड़की माई आर मारुति, ये एक खोट्ठा नाटक है। काहे छोड़ल गांव, ये खोट्ठा कहानी गोच है। तो इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है, महुआ लिखा गया है जो कि एक खोट्ठा गीत है। भगत आर भजन वो गीत नाट्य है। बड़की माई आर मारुति ये खोट्ठा नाटक है। और काहे छोड़ल गांव ये हमारा खोट्ठा कहानी गोच कहानी संग्रह है। तो इस प्रकार से इनका बायोडाटा है। अब हम लोग देखते हैं भीमा कहानी क्या है। तो हालांकि हम लोग रूपरेखा को देख चुके हैं तो हम लोग को ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हो गया, देखिए अघन महीना, अभी क्या समय चल रहा है कहानी में, अघन महीना का समय चल रहा है। खेतक धान पूरा पाकल नखे, खेत का जो धान है वो पूरा नहीं पका है। बेचार छुटवा आध पाकल धान काट के धानक बोझा मुड़े ले के हंसवा टा डाणाई खोस के आव हले। बोल रहे हैं कि बेचारा छुटवा, ये मान लीजिए छुटवा है, थोड़ा एजेड है, यहाँ पे कम दिख रहा है। और वो जो है वो थोड़ा आधा पका हुआ, पूरा धान नहीं पका है, उसको काट के धान का बोझा जो है ये माथा में लेके, और अपना जो हंसवा है, देखिए ये वाला हंसवा, इसको हंसवा बोलते हैं। ये जो हंसवा है इसको डाणा मतलब ये जो कमर है ना यहाँ पे खोस के, ठीक है, डाणा में खोस के आ रहा है। गाँव एक मुड़ाए पांडे बाबा के द्वारे भीड़ देख के ठहर गए। अब गांव का जो मोड़ है वहाँ पे पांडे बाबा का घर है, ठीक है, उसका द्वार, वहाँ पे भीड़ बहुत लगा है। उसको देख के ये क्या करता है, छुटवा वहीं पे रुक जाता है। भीड़क एक झनक पूछल तो मालूम भैल कि पांडे की बेटी जकर बिहा ई बछरे भैल हले वो विधवा भय गली। तो भीड़ में से किसी एक से ये पूछा कि आखिर यहाँ पे इतना भीड़ क्यों लगा है। तो कोई बोला कि जो पांडे की बेटी है उसका इसी साल शादी हुआ था, वो विधवा हो गई, मतलब उसका पति मर गया। दामाद के आतंकवादी मार देला, और जो दामाद था उसका पति था उसको किसने मारा है, आतंकवादी, याद रखिएगा। छिटवा मुँह से झट ले बहराइल, वो जैसे कि कोई सुनता है न्यूज झट से निकलता है ना, तो इसका मुँह से कुछ झट से निकलता है। अब क्या बोल रहा है, काहे पांडे बाबा बेटी दामादक जन्म पत्रिका गना पढ़ा बेस्तरी नाय करल हलथिन की। काहे पांडे बाबा जो है वो तो पाड़े है, अपना बेटी और दामाद का जो जन्म पत्रिका है ये अच्छा तरीके से नहीं मिलाया था क्या। इतना कहते वहाँ से घसक गेल। देखिए यही वो जो कड़वा बात है, किसी किसी को ये कड़वा लग गया, क्यों लगा और ये इस तरह का बात क्यों बोला। तो जैसे कि गांव में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है, तो ये खुद पांडे है, तो तुम खुद मिलाओ अपना बेटी का जन्म पत्रिका, कैसे मर गया, किस तरह तुम मिला है। उसका कहने का मतलब ये था कि कैसे मर गया, तुम तो खुद पाड़े हैं, तुम जानता है अच्छा तरीके से, तुम लोग का डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट है, तो कैसे हो गया इस तरह। तो इतना बोल के वो वहाँ से घसक गले में, तो वहाँ से चला गया। अब क्या होता है, तनी देर बाद हमीन काका भतीजा पलटुक दुकाने चाय पिए गलियो तो भतीजा कहल। अब ये जो कहानी जो लिखे हैं मतलब मनपूरन गोस्वामी जी वही बोल रहे हैं ना, वही लिख रहे हैं, तो वही बता रहे हैं कि तनी देर बाद हमीन मतलब हम लोग काका भतीजा, ये होंगे चाचा, और इनका जो भतीजा है ये लोग कहाँ गए हैं, पलटुक दुकाने, कोई पलटू नाम का आदमी है इसका दुकान में, ये हो गए मनपूरन गोस्वामी जी और ये उनका भतीजा हो गया। दुकान में चाय पीने के लिए गया तो भतीजा कहल, इनका जो भतीजा है ये कह रहे हैं, काका
आज छुटवा का व्यवहार हमार बेस नाय लागल। जो छुटवा का व्यवहार है हमको अच्छा नहीं लगा आज। विपत्तिक घड़ी उरकम ककरो नाय कहे चाहिए। अभी जैसे पांडे बाबा का दामाद गुजरा है तो ये बोल रहा है कि उसके ऊपर विपत्ति आया है, तो इस तरह नहीं बोलना चाहिए उसको। औहे ठीन नीरू दाओ चाय पी हल, सुन के तपाक से कहल। और वहीं पे क्या हो रहा था, नीरूदा करके एक व्यक्ति हम लोग देखे, वो भी चाय पी रहे थे। इनको गांव में सब नीरूदा नीरूदा कहते हैं, तो ये भी चाय पी रहे थे। तो वो तपाक से मतलब झट से तुरंत उनका बात सुन के, किस तरह नहीं बोलना चाहिए, तो तुरंत वो कहते हैं भीतरेक मार सहजुआए जैन रे नुनू। तो बोल रहा है कि भीतर का जो चोट होता है वो आसानी से नहीं जाता है। तोय की जानबे, तुम क्या जानेगा। सबूर करखे तो एगो कहानी सुनेबो तो बुझे पारबी। अगर तुम थोड़ा सबूर करता है, सब्र करेगा, तो तुमको एक कहानी हम सुनाएंगे, तब तुमको समझ में आएगा कि आखिर वो छुटवा जो है वो इस तरह क्यों बोला। तो वो क्या बोल रहा है, चाय पियल बाद नीरुदा सुनने लागल। चाय पीने के बाद जब उन लोग का चाय पिया हो गया तो नीरुदा जो थे वो सुनाने लगते हैं। तो सुनिए कहानी क्या है। गाँव एक नाम कानकाटा, जो गांव था वो कानकाटा है। वो गाँव में एगो नौवा हले, उसमें एक नौवा था, मतलब नाई था। नाई हले नौवा के बहू पढ़ल लिखल हली, और जो नाई था इनकी पत्नी जो थी वो पढ़ी लिखी थी। आपन गिदर भीमा के पढ़वे खातिर जनी मरद खूब मेहनत कर हला। और उनका जो बच्चा था, बेटा था, उसका नाम क्या था, भीमा। और इसी के नाम पे हमारा कहानी का टाइटल है। तो उसको पढ़ाने के लिए जो जनी मर्द है, पति पत्नी, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। भीमा मैट्रिक परीक्षा पास करल 1 नंबर, विभागे प्रदेश से टॉप। ये जो मैट्रिक परीक्षा पास किया था तो ये अपना जो प्रदेश में वो टॉप किया था। गाँव एक आरो जते छोवा गुला पास करल हला, सभी मिठाई बांटे लागला, और कौन कॉलेजे पढ़ाई करता और चर्चा करे लागला। गांव में और भी जितना बच्चा था उन लोग भी पास किया था। तो वो लोग सब क्या क्या मिठाई बांटने लगा, कौन सा कॉलेज में पढ़ना है, कहाँ एडमिशन कराना है, क्या लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, फलना फलना, ये लोग चर्चा करने लगा। भीमा बेसी नंबरे पास करखूँ कॉलेजे पढ़ाई करता और चर्चा करे लागला। अब भीमा बीती क्या कहते हैं, वो तो सबसे ज़्यादा नंबर लाया था। अभी देखेंगे ज़्यादा नंबर आला के भी वो पढ़ाई कॉलेज में करेगा, इस विषय में चर्चा होने लगा गांव में। भीमा बेसी नंबरे पास करखूँ कॉलेज नाय पढ़ल, पारत से खातिर मन गुमान बैठल। यहाँ पे कुछ ये लाइन दोबारा आ गया है, ठीक है, इसको काटते हैं। भीमा बेसी नंबरे पास करखूँ कॉलेजे नाय पढ़े पारल से खातिर मन गुमाने बैठल। देखिए बाकी बच्चा लोग भी नंबर लाया है, तो वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस कॉलेज में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या एडमिशन कराएंगे। लेकिन जो भीमा है वो अच्छा नंबर ला के भी, सबसे ज़्यादा नंबर ला के भी वो सोच रहा है क्या कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं होगा। वो सोच के वो मन गुमान बैठा है, मतलब थोड़ा मंझान बैठा है, थोड़ा मतलब क्या बोलते उसको, दुखी बैठा है। तो गांव का नाम हो गया कानकाटा। उसका जो भीमा का परिवार था वो नाई फैमिली था, और भीमा की माँ पढ़ी लिखी थी। पिता और माता दोनों मेहनती थे, दोनों चाहते थे कि बच्चा अच्छा से पढ़े। तो बच्चा अच्छा से पढ़ा भी और नंबर भी लाया, सबसे ज़्यादा नंबर लाया, टॉप भी किया, प्रदेश में टॉप था। अब देखिए क्या होता है, की रे भीमा तोहू पास कर ले ना की रे। अब कौन बोल रहा है, ये राय बाबू जो है वो बोल रहे हैं, क्या रे भीमा तुम भी पास किया। राय बाबू हुक्का टानी टानी जा हला, भीमा मन मारू बैसल देख पूछला। ये राय बाबू पूछते हैं क्या तुम भी पास किया, और वो क्या टान टान के जा रहे, देखिए याद रखिएगा, हुक्का टान टान के जा रहा है, और वो मन मारू बैठा था इसलिए उससे पूछा। तखन वो तनी खुशी सुरे कहा। तखन भीमा जो है, कोई पूछता है आपका रिजल्ट ही आएगा, तो अच्छा रिजल्ट आइएगा तो कोई पूछेगा तो आप तो खुश होकर बताइएगा ना। तो वही भीमा भी किया। हाँ काका, फर्स्ट डिवीजन में हम ही एक जन पास करल हो ई गाँव में। बोल रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन में हम ही एक जन, मात्र एक जन यही है जो फर्स्ट डिवीजन में पास किया। बाकी लोग भी पास किया होगा, लेकिन सेकंड थर्ड में किया होगा, लेकिन यही जो है पहला फर्स्ट डिवीजन है। हाँ रे बेटा, फर्स्ट डिवीजन चाहे कौन डिवीजन से पास करे, तोरो तो हजामते न बनले हतई। बोल रहे हैं कि तुम चाहे फर्स्ट डिवीजन करो चाहे कोई भी डिवीजन से पास करो, तुमको तो हजामत ही बनाना पड़ेगा ना। क्योंकि ये लोग क्या थे, नाई फैमिलीज थे, तो उन लोग क्या करते हैं, हजामत बनाते हैं। तो यही उनका कहना है, तुम कितनों पढ़ लो तुम तो हजामते बनाएगा। तो ये समाज का जो एक कटु बात है, मतलब इस पर एक तरह से क्या, समाज का जो घटिया सोच है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, भीमा पर असर करता है। कौन साहेब नए बन जीवे, बोल रहा है तुम पढ़े कितनों कुछ कर लो, कोई साहेब नहीं बनेगा, तुम वही करेगा। कहीं का मुँह बिचकाए चल गया, और मुँह को टेढ़ा करके वो चला गया। कौन चला गया, तो हमारा
ये राय बाबू, ठीक है। अब क्या होता है, घर जाए भीमा अपन माए के सुनवल आर कहल, घर जाके अपना माँ को सुनाता है और बोलता है, माँ हमें मामू ठीन खबर दिए जाए। अब हम पास किए हैं तो मामू को जाएंगे सुनाने के लिए। अब उसकी माँ क्या बोलती है, ठीक है खाए के चेल जी हैं, खा लो और चल जाना। राय बाबू की नीयत से भीमा बड़ी दुखी भैल। राय बाबू जिस नियत मतलब यहाँ पे बात से, वो जिस प्रकार से बात बोला कि तुम कितना भी फर्स्ट कर लो लेकिन तुम तो बनाएगा हजामत ही करेगा, तो इस वजह से वो काफ़ी दुखी था। औरों लोग एक सुने हते भैलकी मारते से खातिर मामू घर एक निंगसाए गाँव के बाहर चल गेल। तो बोल रहा है कि और भी लोग का सुनना होगा, और भी लोग उसको भैलकी मतलब क्या भैलकाता है ना, उसको बोलता है, आप लोग भैलकाना मतलब समझते होंगे, हिंदी में याद नहीं आ रहा हमको। तो इसलिए वो क्या किया कि मामू घर जाने का निंगसा मतलब मामा घर हम जा रहे हैं उस बहाना से वो गांव से बाहर चला गया। यहाँ रहेंगे तभी हम सुनेंगे वो लोग का ताना। अब क्या हो रहा है, भीमाक मामू कोयला खादे काम कर रहा। उसका जो मामा है ये कोयला का खदान में काम करते थे। एतवारे साहेब सुबह सुबह कैर चुल दाढ़ी हजामतों कर हला। एतवारे क्या करता था, ये साहेब का जो साहेब घर में ये रहता था वहाँ, सॉरी ये तो खदान में काम करता था, लेकिन ये तो कोयला खदान में काम करता था, लेकिन जो संडे का सुबह है उस टाइम साहेब होगा, ठीक है। साहेब लोग का सुबह सुबह वो क्या करता था, चूल दाढ़ी भी बनाता था। भैगना कॉलेजे नाय पढ़ता जैन एंड ठीन ले गेला। तो ये क्या होता है कि जब इसे पता चलता है कि भगना जो है मतलब भीमा जो है उसका एडमिशन नहीं हो रहा है कॉलेज में, तो ये अपने पास ले आता है उसको। साहेब के नेहर बिनती कर भीमा कामो धरा देला। और जो उसका साहेब है उसको बिनती करके क्या करता है, भीमा को काम भी पकड़ा देता है। भीमा नौकरी करे लागल। अब भीमा को नौकरी मिल गया। पैत महीना बापा के नाम में पैसा पठवे लागल, और हर महीना वो क्या करता है, अपना पिताजी के नाम पे पैसा भी भेजने लगता है। एक छत घर बनवाल, देखिए याद रखिएगा कितना छत का घर था, एक छत का घर था। सूखा रह लागल और अच्छे से रहने लगा। नौकरी भी हो गया, हर महीना पैसा भी भेजने लगा घर, और एक छत का घर भी बना लिया, एक छत एक तल्ला, और क्या कहते हैं वो आराम से सुख से रहने लगा। परंतु वो गाँव में 2-4 गो ऐसे बदमाश जे दोसरक बेस नाय देखे पारत। उस गांव में 2-4 गो ऐसा भी बदमाश आदमी थे जो दूसरा का अच्छा नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार हम लोग डाह नाटक देख लिए कि किस प्रकार मतलब डाह ईर्ष्या किस प्रकार पूरे समाज को बर्बाद करती है, तो इस प्रकार से इस गांव में भी कुछ बदमाश आदमी हैं जो उसका सुख ढो देख नहीं सका। उस सभक नज़रें गड़े लागल। अब जो भीमा है वो सबके नज़र में गड़ने लगा, आँख में चुभने लगा, लागला अशांति करे। अभी लोग क्या करने लगा, अशांति करने लगा, भीमा का परिवार के साथ अशांति करने लगा। क्या कर रहा है, कधियो गोरू छागरे घुरसा तो कधिए छुआ छूते निंगसा, बांध घाटे पानी भरे हुरसा, जैसे तैसे क्या करने लगा। कभी कभार बकरी बेल ये सब का मतलब क्या मतलब उस सब के बहाने ये लोग से लड़ने लगा। तो कभी कभार छुआछूत का बहाने ये लोग जो तालाब का पानी है वो भरने में ये लोग नौटंकी करने लगा, मतलब देने नहीं लगा। इस प्रकार से बहुत तरह से उन लोग को अशांति करने लगा। भीमा और भीमा माँ ये सब बातें ध्यान नाय दे हला। भीमा और भीमा का माँ जो है इन सब फालतू बात पे ध्यान नहीं देती थी। उखिन जान हला जे करिया कौवा कखनू उजर हाथ ना होवे पारे। तो भीमा, चूँकि भीमा भी पढ़ा लिखा था, उसकी माँ भी पढ़ी लिखी थी, तो वो लोग इस फालतू बात पे ध्यान नहीं दे रही थी। उन लोग को पता था कि ये लोग हैं ये कभी सुधर नहीं सकते, इन लोग का जिस तरह लक्षण है ये कभी ठीक नहीं होगा। मतलब कौवा जो है वो हमेशा काला ही रहेगा, वो कभी गोरा नहीं हो सकता है, हंस नहीं बन सकता है, ठीक है, वही बोल रहा है। भीमा हिसाब से नौकरी पैसा खर्च कर रहा। वो क्या करता था, हिसाब से अपना नौकरी का पैसा जो है वो खर्चा करता था। 2 पैसा बचवे चेष्टा करल और 2 पैसा वो बचाने का भी कोशिश करता था। माए बापे सेवा और छोट भाई के पढ़वे खोजल। अब माँ बाप का वो सेवा करना चाहता था और उसका एक छोटा भाई भी था, उसको पढ़ाना चाहता था। मैंने तुझे जे गाँव जात भेदी दानवे बाढ़ वहाँ बेस मानुषिक चैन कहाँ। लेकिन वैसा गांव जहाँ पे क्या कहते हैं जात भेदी दानव, जाति पाति छुआछूत वाला इस तरह का यदि आदमी ज़्यादा रहता है उस गांव में, तो उस गांव में उस मनुष्य का कहाँ कोई चैन मिलता है, आसानी से कहाँ उसको रहने देता है। तो वही हम लोग कहानी में देख रहे हैं। गाँव एक धनी मानी दबंग, जो पैसा है मोटा मोटा पैसा है वो दबंग सब। भट्टाचारी बाबा हम लोग देखेंगे कि भट्टाचारी बाबा इस कहानी में है। और गुमन मुहा मानुष सभी लागला फुसुर फुसुर करे और कुटचैल करे। अब गांव का जो दबंग आदमी है, पैसा वाला आदमी है, वो लोग, भट्टाचारी बाबा एक किरदार है उसके बारे में देखेंगे, तो वो लोग और कुछ गुमन मुहा जो कि
हमेशा मुंह फुला के रहता है, वो सब क्या कर रहा है, खुसुर फुसुर कर ही रहा है, फुसफुसा ही रहा है, और कूटचाल मतलब राजनीति कर रहा है, कूटनीति कर रहा है उसको फंसाने के लिए। करे लागला हुरसा करने लगा, खोजे लागला खुनुस मतलब बहाना खोजने लगा, भैष्टाई के जुगूत मतलब उसको किस प्रकार से नुकसान पहुंचाएं, इस तरह से वो लोग मतलब बहाना खोजने लगा, रास्ता ढूंढने लगा। अब है भट्टाचारी बाबा का मकर जाल बहुत मजबूत और पसरल। एक भट्टाचारी बाबा जो है, ये भट्टाचारी बाबा है मान लीजिए, इसका जो मकर जाल है मतलब इसका जो नेटवर्क है, मकर जाल मतलब यहाँ पे कहानी में भी नेटवर्क मिलेगा, उसका बहुत ज़्यादा पसरल हुआ है और मजबूत भी है। मकर जाल माने नेटवर्क, इसका जो नेटवर्क है ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और मजबूत है। इनखर मकर जाले एजेंट भला, इसका जो नेटवर्क है उसका एजेंट कौन हो गया, ओझा हो गया, सोखा हो गया और फिर भगत हो गया। ठीक है, भट्टाचारी बाबा के पास जो भी आता वो ओझा के पास भेजता, ओझा सोखा के पास भेजता और फिर क्या करता, भगत के पास भेजता। ई गाँव में डॉक्टर से ओझा के मान बेसी और सबसे बेसी ऊपर मान भले मंदिरक मानता। तो इस गांव में जो कानकटा गांव है, उस गांव में डॉक्टर से ज़्यादा वैल्यू किसको दिया जाता है, तो ओझा का, और ओझा से भी सबसे ज़्यादा, ओझा से भी ऊपर किसको वैल्यू दिया जाता है, तो मंदिर को वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, ककरो असुख बेसुख भले मैंने किसी का कोई बीमार पड़ रहा है तो सबसे पहले ओझा के डाकल जाए, सबसे पहले ओझा को बुलाया जाएगा, झाड़ फूँक करवल जाए, ओझा से झाड़ फूँक कराया जाएगा। ओझा ठीन बीमारी की जे कारण हवे वो सब भले। अब ओझा के पास लेके जाएगा तो ओझा क्या बताएगा कि नज़र लग गया है, इसको काला साया लग गया है, डायन भूत का आती है प्रकोप है, भूत प्रेत के बारे में बताएगा, ब्रह्मदेव जो होता है ना ब्रह्मचारी भूत उसके बारे में बताएगा, कुदरी भूत, चोर भूत, ये सब लंदफंद बताएगा कि ये उसके ऊपर प्रकोप है, ये ओझा के पास जाने से। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कहानी में कि ओझा के पास जाने से क्या क्या उसका कारण क्या होता है, बीमारी का नज़र लगना होता है, काला साया होता है, डायन बिसाई होता है, भूत प्रेत होता है, ब्रह्मदेव होता है, कुदरी भूत और चोर। अब क्या हुआ, ओझा के पास गया, ओझा ये फलना ढकना बताया, ओझा उससे ठीक नहीं होता है, ओझा झाड़ फूके बैस नए भैले रेफर करल जा है शौकठीन। अब उसका झाड़ फूक से जब अच्छा नहीं होता है तब बोलता है कि हमसे नहीं होगा। अब जैसे कि हम लोग यहाँ छोटा मोटा क्लिनिक में डॉक्टर में दिखाते हैं तो बोलता है हमसे नहीं होगा, कोई यहाँ वहाँ जाओ, बड़ा रांची जाओ या फलना ढकना जाओ। तो इस प्रकार ये लोग क्या करता है, ओझा लोग आप प्रेफर कर देता है शौक के पास। ठीक है, सौखा माने इन्वेस्टिगेटर। अब ये इन्वेस्टिगेटर है, मतलब बहुत ध्यान से देखिएगा। शौक खड़ी देख के, चार पढ़ के, चार मतलब यहाँ चावल होगा, जो शौक है वो ये क्या करता है, खड़ी रहता है इन लोगों के पास, उसको देखता है, और क्या करता है, चावल पड़ता है। नौक देख के, नौक मतलब नाखून देख के, पानी पड़ के, ये पानी पड़ता है, पानी पड़ के, सिंदूर झाड़ के, सिंदूर को झाड़ के, सरसा पड़ के, सरसा मतलब सरसों को पड़ के, कही देवथुन जे की बीमारी की लगे। तो शौक क्या करता है, सबसे पहले वो देखता है, खड़ी देखता है, फिर वो चावल पड़ता है, फिर नाखून देखता है, पानी पड़ता है, सिंदूर झाड़ता है, सरसा को पड़ता है, उसके बाद मतलब सरसों को पड़ता है, उसके बाद ये बता देता है कि हाँ तुम्हारा बीमारी क्या है। अगर उससे भी बीमारी ठीक नहीं हुआ फिर रेफर हवा है भगत ठीन। उसके बाद कहाँ भेजा जाता है उसको, भगत ठीन। हम लोग क्या देखे, जो भट्टाचारी बाबा है उसका मकर जाल में उसका एजेंट कौन हो गया, ओझा हो गया। ओझा के बाद किसके पास, सोखा के पास, और सोखा के बाद कौन है, भगत। ठीक है, भगत के पास। अब भगत के पास जाएगा, भगत माने क्या हो गया, भगत माने जिनकर गाथे देवी मैया, भगवती मैया, बजरंग बाप, काली मैया, जैन तैन चटिया भैरो हथिन। अब भगत कौन हो गया, जिसका शरीर में कोई देवी माँ, भगवती मैया, बजरंग बली, काली माँ, इन सब का क्या होता है, चटिया मतलब देखिएगा आप लोग गांव देहात में जब भी शादी होगा या फिर कोई पर्व त्यौहार होगा उसमें देखिएगा एक दो आदमी पूरा झूपने लगता है, पूरा मतलब बकने लगता है, इधर उधर दौड़ने लगता है, कूदने लगता है, और फिर ढोल वगैरह भी बजाया जाता है। तो वही बोलता है इसका चटिया वो झूप रहा है। ठीक है, वही चटिया झूपना होता है। तो वो चटिया जब झुकता है तो बोलता है जो भी आप पूछेगा ना तो बता देगा सही सही। तो अब क्या होता है कि भगत के पास जब जाता है आदमी, भगत जेटा कहतिन से बीमारी भगवे खातिर, अब वो भगत जो बोल दिया उस बीमारी को भगाने खातिर भट्टाचारी बाबा ठीन मानत करे हवे, और जेटा चढ़वे कहता सेटा चढ़वे हवे।
अब भगत जो भी बोल दिया कि ये बीमारी है, तो उसको भगाने के लिए तुम कहाँ जाओ, भट्टाचारी बाबा के पास जाओ। भट्टाचारी बाबा जो है वो मन्नत मांग देंगे तुम्हारे लिए मंदिर में, और वो जो मांगेंगे वो जो भी वो बोलेंगे चढ़ाने के लिए देना है, तो तुमको बोला देना पड़ेगा। ऐसे करके करेक बाधू यदि रोगीटा मर जाए। पहले गया ओझा के पास, ओझा से नहीं हुआ, भेजा कहाँ, सोखा के पास, सोखा से नहीं हुआ, भेजा भगत के पास, भगत के पास यदि बीमारी का पता चल गया, और वो कहाँ भेजेगा, भट्टाचारी बाबा के पास। और इतना करने के बावजूद यदि आदमी मर जाता है तो इन लोग क्या बोलेगा, इखनी के दोष ना है, तब इन लोग का दोष नहीं होगा कि तुम्हारे वजह से मरा, ऐसा कोई दोष नहीं देगा। दोष भाग्य, तुम्हारा भाई, उसका भाग्य का दोष हो जाएगा कि हाँ इसका मृत्यु यही टाइम इतना ही समय तक था, इसका जीवन यही इतना ही समय तक था, इसका जीवन जो है इतना ही था और इसकी मृत्यु इसी समय होनी थी। ये सब भाग्य का दोष देगा। भाग्य जेटा लिखल है कोई मिटवे ना पारे, जो भाग्य में लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो यहाँ तक हो गया हमारा सोखा क्या हो गया, ओझा क्या हो गया, इसके बारे में आप लोग को याद रखना है वो सब। अब क्या होता है, कहानी यहाँ से थोड़ा मोड़ लेता है। एक बार मंगनाक, हम मंगना के बारे में जिक्र किए थे, मगन के बारे में। तो एक बार मंगनाक बैगन बाड़ी, बैगन मतलब बैगन का बाड़ी में भीमा घरक छगरी ढुकल हलई, भीमा का घर का बकरी, छगरी मतलब बकरी घुसा था, से खातिर मंगना के बहू और भीमा के माँ के लड़ाई भले। और इस वजह से क्या हुआ था कि मंगना का पत्नी और भीमा का माँ के मध्य लड़ाई हो गया। 2 दिन बाद मंगना के बेटा के मूड दुखा और जर भले। और 2 दिन बाद क्या होता है, मंगना का जो बेटा है उसका माथा दर्द होता है, मूड मतलब माथा, और उसका बुखार भी हो जाता है। झाड़ फूँक करे खातिर ओझा हकवल गले, वो झाड़ फूँक के लिए ओझा के पास गया। झाड़ फूँक भले मने बुखार घटले नहीं, झाड़ फूँक कराया लेकिन बुखार नहीं घटा। मगन गले मंदिर के बाबा ठीन, उसको तो वो डायरेक्ट मंदिर का बाबा के पास चल गया, भट्टाचारी बाबा के पास मन्नत मांगने के लिए। बाबा 4 चावल, ठीक है 4 होता है पट्टा से, 4 मतलब चावल अगरबत्ती फूल आने कहला, ये सब बोला कि ले आओ, फूल ले आओ, अगरबत्ती ले आओ, फलना लेके आओ कहला। और मगन एक एक करके सब जुटवल, और ये सब एक एक करके ला दिया। बाबा पूजा करे लागल, बाबा जो है वो पूजा करने लगा। पूजा करे के बाद कहला, जब पूजा उसका हो गया तो क्या बोला, जाई फूलटा गिदरवे के मुड़े छुआए देवी और एक तनी भोग खियाए देवी। जाओ फूल जो है वो बच्चा का माथा में सटा देना और उसको थोड़ा सा प्रसादी भी खिला देना। माँ कृपाए तोर छोवा कुछ नाय हतो, और माँ का जो है देवी माँ का कृपा के कारण तुम्हारा बच्चा को कुछ नहीं होगा, एकदम बैस भेजी तो एकदम ठीक हो जाएगा। इतना ये भट्टाचारी बाबा बोलता है मगन को। मगन मंदिर से घर आव हल की कांदा काठा सुन पल। अब ये जैसे मंदिर से घर आ ही रहा था तो वो रोने का आवाज़ सुनता है। कूद के घर जाके देखल छोवा शेष, वो जैसे ही घर गया कूद फांद के देख रहा बच्चा शेष मतलब मर जाता है, मर जाना। मंगना घरे शौके का लहर, पूरा दुख का लहर हो गया। मैंने एक मंदिर के बाबा चले लागल दिमागी चक्कर, और मंदिर का बाबा जो है वो अब दिमागी चाल चलने लगा कि क्या करे। कहे कि देखिए वो दिया था फूल, उससे तो ठीक हुआ नहीं, अब ये सोच रहा है इसका दोस्त किसके माथा पे दे। मगने घरे जाके दुख प्रकट करे लागला, फिर गरजे लागला। ये मगन का घर गया बाबा और दुख प्रकट किया झूठे, उसके बाद क्या करता है, गरजने लगता है, बोलने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब क्या बोलता है ये बाबा, क्या बोलता है भट्टाचारी बाबा, एको खड़ी आन और तनी सरसा, एक खड़ी आनो और एक सरसा आनो, सरसा मतलब सरसों आनो लाओ। बाबा माटी के ऊपर कुछ लिख ला, और खड़ी जो होता है ना चौक खड़ी, ठीक है, वो उससे कुछ लिखता है, कुछ लिखा, कहाँ लिखा, माटी मतलब मिट्टी के ऊपर कुछ लिखा। ऊटा के ऊपर बैसार फेंकला, बैसार मतलब देखिए बैसार मतलब भी सरसों होता है, सरसों फेंका। मगना तोर गिदर बुखारे ना मरल हो, अब बोल रहा है तुम्हारा बच्चा जो है बुखार में नहीं मरा है, डायने अगर कलेजवा काट के खाए गल, डायन जो है उसका कलेजा काट के खा गई है, निकाल के खा गई। अब घर में बैठे हैं और डायन है किधर, और आपका कलेजा निकाल के खा गई। गजब, क्या ला गई बाबा, कौन है। अब मगन पूछ रहा है कौन है बाबा, कौन साली डायने ऐसा कर ली, गाली दे के बोल रहा है कौन ऐसी जो डायन है वो ऐसा की, तनी बतवा तो, थोड़ा बताओ तो। मगने पेटक आघन उबके लागले, और वो बहुत मतलब पेट में उसका मतलब क्या बोलते, बहुत गुस्सा हो गया, सिंपल सा। चटिया भरे तो से दिन बड़ सौखा के पूछवी नामटा जाने पारखे, बोला कि जिस दिन चटिया छुपेगा, जैसे कि हम बताएं कि शादी विवाह वगैरह में आता है, बोलता है कि देवी माँ आई है, जो भी देवी माँ का पूजा होता है उस समय,
वो तो देवी माँ आई है, ये आता है उस टाइम, जो भी आप पूछिएगा तो वो बता देता है। तो वही बोल रहा उस दिन तुम पूछना, तुमको बता देंगे, बता देगा। कह के बाबा चल गेला, और ये बाबा के ही अंदर चटी आएगा, भगत के अंदर चटी आएगा, सॉरी। अब क्या होता है, छूटिए क्या, भोग चढ़ाई के मगन बाबा के बात मान, चटिया भराए दिन सौखाठिन गैल। भोग चढ़ा लिया वो, मगन जो है वो बाबा का बात मान के चटिया जिस दिन भराना था उस दिन वो कहाँ गया, सोखा के पास गया। सिखवल सोखाई नाम धरल भीमा के माए। देखिए यहाँ पे हम लोग देखें कि भगत जो है, भगत वही चटिया भराता है, तो यहाँ पे सोखा लिख दिया है, कहानी पुस्तक में ही ये लिखी है, लेकिन जिस तरह हम लोग पढ़ रहे हैं उस हिसाब से भगत को ही चटिया भराना चाहिए। तो भगत के पास यहाँ पे दिखा है सोखा के पास जाता है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है। सिखवल सोखाई नाम धरल भीमा के माए। वो सोखा किसका नाम लेता है, भीमा का माँ का। आर की मुरारिक बांसी बज गए गोटेगा, और क्या था, पूरा गांव हल्ला हो गया। चाल बाजक चले लागल चाल, और जो चाल बाज था वो अपना चाल चलने लगा, और भी पूरा गांव में हल्ला हो गया कि इसका जो माँ है, भीमा का माँ है, वो डायन है। और ये लोग अब क्या करेगा, और प्रूव करने के लिए पंचायतक विचार किया गया, भीमा का माँ के डायन साबित कर ले। पंचायत में अब किसी को आप दोष लगाइएगा तो ऐसे तो नहीं लगा सकते हैं ना, उसके लिए पंचायत बैठाया गया। और पंचायत में फैसला क्या सुनाया गया, पंचायती कौन करता है, यही आदमी सब करता है, चालबाज सब। तो यही लोग क्या विचार किया कि जो भीमा का माँ है वही डायन है। बोल दिया, घोषित कर दिया। अब क्या हो रहा है, बाहर गाँव एक विचार, भीमा के द्वारा भीड़ जमलय बोरा वाह गाँव, और गाँव का विचार। भीमा का जो द्वार है वहाँ पे भीड़ जमा, सभी कहे लगलथिन भीमा के माँ डायन लगे। सबको मोने लगा भीमा का जो माँ है वो डायन है, भीमा के माँ डायन लगे। एकरा मैला पियवे हतो। मैला मतलब हो जाता है आपका क्या, सोच, ठीक है, ये पिलाना ही होगा। बहरो साली, बाहर निकलो। भीमा के माँ हाई काट, वो वैदा मतलब स्तब्ध हो गई, क्या बोलेगी। घर के भीतर ढुकली और केवाड़ बंद कर देली। इतना भीड़ देख के वो घर के अंदर घुसती है और अपना गेट बंद कर देती है। भीमा के बाप हाथ जोड़े लाल विनती करे लागल। उसका पिताजी जो है पूरा हाथ जोड़ने लगा लोगों के सामने कि प्लीज़ मत इस तरह करो, विनती भी करने लगता है। मैंतुक निठुरक दल, लेकिन ये सब जितना था वो सब निर्दयी लोग थे। भीमा के बापे के धकली के गिराए देला, उसको पिताजी को ठेल के गिरा देते हैं। केवाड़ तोड़ल गेल, और जो केवाड़ मतलब होता दरवाजा को तोड़ा गया। सभी ने देखला भीमा के माए फांसी लगाए के अपन जान दे देली। और क्या हुआ इसका नतीजा, उसको ऊपर तो दोष दे दिया, नतीजा क्या होता है कि भीमा का माँ फांसी लगा के अपना जान दे देती है। अब आगे क्या होता है, खबर पाई के भीमा आइल। भीमा बाहर में था, वो अपना मामा के द्वारा जो नौकरी लगाया गया था वहाँ पे काम कर रहा था। गांव कहाँ पे काम कर रहा था ये मेंशन नहीं है, केवल ये मेंशन है कि इसके मामा कोई साहब के पास इसको नेहर किया था, विनती किया था, उसको जॉब लगवा दिया था। उसके बाद इसकी घर की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन गाँव का आदमी जलने लगा था। जल के देखिए क्या कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि लास्ट में इसकी माँ फांसी लगा लेती है। खबर पाई के भीमा गाँव आए, खबर उसको मिला गाँव आता है। माँ केयर क्रियाक्रम करके बापे के हाथ कुछ टका दिले। माँ का जो अंतिम संस्कार जो भी क्रिया है उसको करता है, और पिताजी का हाथ में कुछ टका रुपया दे देता है। जाए समय बाप के कहल ठीक से रहबे और हमें गाँव घुरब नाय। अपना पिताजी को बोल दिया कि तुम अच्छे से रहना, लेकिन हम इस गाँव में और नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, जे माटी हमार माँ के अपन जान देवे भले, जिस मिट्टी में मेरी माँ को अपना जान देना पड़ा बिना दोषे, मतलब बेकसूर थी, माटी का प्रतिकार करब, मतलब उस मिट्टी का हम बदला लेंगे, लेकिन हम आएंगे नहीं यहाँ। इतना कही के नेहर करल और चल गेलक गाँव गली, आँखी के लोर टिपकाए। और इस तरह बोल के वो चल जाता है गांव के गली में, और उसका आँख में लोर निकलता है, मतलब रोता है, अपना माँ का वो याद करता है। दुष्टू लोग हंसे लगला, और जितने गांव के दुष्ट लोग थे ना, दुष्ट प्रवृत्ति की आदमी लोग, वो लोग हंसने लगता है। कहे लगला साला नौवा, बोलने लगा साला नौवा बड़ी बाढ़ा हलई, बहुत बढ़ रहा था, है हंसने लगा। इस तरह बोल के मजाक उड़ाने लगा कि बहुत बड़का आया था। अब क्या होता है इसका परिणाम, एकर परिणाम 10 बछर बाद देखाए लागल। इसका जो परिणाम हुआ, इस तरह बिना वजह का एक बेकसूर औरत को मरना पड़ा, तो इसका जो परिणाम होना था वो कब दिखना चालू हो गया, 10 साल के बाद। 10 बछर बाद इस क्षेत्र डकैती होने लगा। लूट आर मार काटे आधी ऐसा उठल कि आर थमल नहीं। 10 साल के बाद इस क्षेत्र मतलब कानकाटा गांव में डकैती, लूट
और मारकाट का आंधी इतना चला कि अभी तक वो नहीं थमा ही नहीं। पांडे बाबा दामादक हत्या घटना है ओकरे एगो हिस्सा। और पांडे बाबा का जो दामाद की जो मृत्यु हुई है ना, वही उग्रवाद, यही इसका एक हिस्सा है। क्या जाने आर कते दिन चलते ये आंधी, और कौन जानता है कि ये आंधी जो चल रहा है वो कितना दिन चलेगा। कते दिन गहुमक संग धुन पिसेते आज उग्रवादी आगे कते निर्दोष मोर हतीन देशक विकास रोक जाए है मेंतुक एकर में गर्बादी करे दोष न। कते दिन गहुमक संग घून पिसे थे, ये एक मुहावरा है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे कि दोषी के साथ जो है निर्दोष को भी नुकसान उठाना पड़ता है या सजा निर्दोष को भी मिलता है। और आज क्या हो रहा है कि उग्रवादी का जो आग है उस आग में कितना निर्दोष भी मरता है। देश का विकास भी जिसके कारण रुक जाता है, देश का विकास प्रभावित होता है। मेंतुक एकर में उग्रवादी करे दोष है। इसमें उग्रवादी का दोष नहीं है, ये राइटर का कहना है। उग्रवादी के जन्म देवे वाला रूढ़ी समाज पुलिस और प्रशासनिक बेसी दोष है। उग्रवादी समाज का जो उग्रवादी लोग का जो जन्म होता है उसके पीछे हमारा क्या है, समाज में जो असमानता व्याप्त है, छुआछूत है, ये सब हो गया। फिर पुलिस और प्रशासन का जो गलती है, ये सब के वजह से उग्रवाद लोग बनते हैं, तो उन लोगों का दोष है। सबले बेसी ऊपर वाला दोषी संचालक शासक नेता, और सबसे ज़्यादा दोषी कौन है, ऊपर वाला, मतलब जो हमारा शासक है ऊपर में जो बैठा हुआ है वो, ठीक है। अनपढ़ बाहुबली नेता माने उग्रवादी जन्मदाता। जो अनपढ़ है ऐसा नेता को हम लोग चुन के लाते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, बाहुबली है, तो वो लोग उग्रवादी को ही, वो लोग समाज में समानता तो ला नहीं सकता है, तो उग्रवादी ही पैदा कर सकता है, वही बता रहा है। तो ये नीरुदा जो है वो कहानी सुना रहे थे। नीरुदा कहल अरे नुनू छुटवा लागे अहे भीमा का बाप। अब छुटवा जो है वो कौन है, तो उसी भीमा का बाप है। भीमा तो चल गया, बोला कि आप तुम रहना इस गांव में, कुछ पैसा दे दिया और हम इस गांव नहीं आएंगे। और वही छुटवा कौन हो गया, भीमा का पिता। भीमा का पिता का क्या नाम है, छुटवा। बेचारा अपन माटी खटे है और पेट भरे है, वो अपना खटता है और अपना पेट भरता है। तो भीमा का पिता का क्या नाम था, इसको आप लोग याद रखिएगा। भीमा का पिता हो गया छुटवा। अब क्या हो रहा है, गनपड़ करे वाला, पात्रा विचार करे वाला, दूसरे भाग्य विचार करे वाला, धन अर्जे खातिर स्वार्थी भय के ढोंग कर हथिन आर ठक हथिन आर हमीन विश्वास कर हिए अंधविश्वास से। कहल गेल ई काना पतियारी से सभिन भेला काना। तो ये जो गन्ना करता है, ये खुद ये लोग क्या कर रहा है, विचार करने वाला, दूसरा का भाग्य के बारे में विचार करने वाला, धन अरजने वाला, धन अरजने के लिए स्वार्थी होके क्या करता है, ढोंग करता है ये लोग और ठगता है, और हम लोग उसी पे विश्वास करते हैं। मतलब देखिए, पांडे बाबा का जो बेटी दामाद मरा, पांडे बाबा ये क्या करता है, ये गन्ना ही करता है, ये दूसरा का भाग्य के बारे में बोलता है और क्या करता है, ठगता है, जो खुद अपना भाग्य के बारे में नहीं बता पाया, और हम लोग उस आदमी पे विश्वास करते हैं। कहल गेल ई काना पतियारी से सभिन काना भेगल। काना पतियारी से मतलब क्या बोलते उसको, मतलब काना पतियारी मतलब दूसरा के प्रति फूट डालना, चुगली करना। तो इसमें सभी लोग काना, उसके पीछे जो चलता है वो लोग भी काना हो जाता है। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे लिखा है, गलत और अधूरी समझ रखने वाले का अनुसरण करने से पूरी समाज की दृष्टि भी भ्रष्ट हो जाती है। अगर हम लोग उसका कॉपी करेंगे तो हम लोग भी कितना दूर देखेंगे, उसी का उतना दूर देख पाएंगे। तो ये हमारा था कहानी। तो ये कहानी हमें क्या संदेश देती है या क्या सीख देती है, तो दिखाया कि अंधविश्वास कितना ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग कहानी में क्या देखे कि अंधविश्वास के कारण ही क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले तो मगन का जो बच्चा है वो अंधविश्वास के कारण ही मरता है। अगर वो डॉक्टर के पास ले जाता है, इस कहानी में दिखाया गया है कि इस गांव में डॉक्टर से ज़्यादा मान ओझा का है, डॉक्टर के पास लेके जाता तो क्या पता बच जाता बच्चा। और भी क्या है कि डायन पे भरोसा बोलता है कि डायन भूत करता है, जिसके कारण से क्या होता है कि एक बेकसूर माँ, जो भीमा की माँ है, वो भी फांसी लगा लेती है, आत्महत्या कर लेती है। और बिना सबूत का किसी को दोष नहीं देना चाहिए, ये भी हमें सीख देती है। इसके अलावा समाज का जो अन्याय, गांव में जो अन्याय हुआ, वो किसको जन्म दिया। हम लोग क्या देखें कि भीमा का माँ के साथ अन्याय हुआ तो 10 साल बाद गांव के साथ कितना ज़्यादा अन्याय होने लगा। यहाँ पे उग्रवादी का प्रकोप बढ़ने लगा, डकैती, चोरी, लूटमार, ये सब का आंधी चलने लगा। तो यही है कि समाज का जो अन्याय है वो हिंसा को जन्म देती है।
तो इसमें अब कुछ हमारा MCQ नहीं है, सॉरी महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको हम लोग देखते हैं और उसके बाद ये कहानी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो कहानी लिया गया है वो किससे लिया गया है? दो डार जिरहुल फूल नामक पुस्तक से लिया गया है, जो 10th क्लास की पुस्तक है, 10वीं की खोट्टा पुस्तक है। इसकी ये किस टाइप का कहानी क्या है? तो ये रचना किस टाइप का है? तो ये कहानी है, खोट्टा कहानी। इसके रचनाकार कौन है? तो मनपूरन गोस्वामी जी है। इसमें अगर हम लोग पात्र देखें तो कौन था? भीमा था, छुटवा था, निरुदा था, और पलटू जो था ये चाय दुकान, पलटू का ही चाय दुकान में लोग चाय पी रहा था। फिर हम लोग क्या देखे? भीमा का माँ जो पढ़ी लिखी औरत थी, लास्ट में इसको डायन घोषित कर देता है और ये क्या करती है? अंत में फांसी लगा लेती है। पांडे बाबा जो है इनकी बेटी जो है वो विधवा हो जाती है। राय बाबू जो है वो क्या करता है? हम लोग देखे कि भीमा को वो ताना मारता है, बोलता है कोई भी फर्स्ट डिवीज़न करो चाहे कोई भी डिवीज़न करो, तुमको तो दाढ़ी मूंछ ही बनाना है। फिर हम लोग देखते हैं भीमा का मामू जो है वो भीमा को काम में लगाता है। अब है मनपूरन गोस्वामी जी के जन्म बछर। तो इनका जन्म जो हुआ था ये 12 सितंबर 1944 ईस्वी में हुआ था। लेखक के जन्म बतावा, जन्म गांव होगा, जन्म स्थान होगा, ये पुनरू गांव है, चंदनक्यारी, बोकारो जिला। लेखक के माय का नाम क्या था? तो मुक्तेश्वरी देवी। क्या है? मुक्तेश्वरी देवी। मनपूरन गोस्वामी जी के बापे के नाम लगे भूषण चंद्र गोस्वामी। मनपूरन गोस्वामी जी की रचना महुआ, हम लोग देखे महुआ क्या था? एक खोट्टा गीत था, तो ये खोट्टा गीत है। मनपूरन गोस्वामी जी की नौकरी कहाँ भले? तो हम लोग देखे कि वो नौकरी कहाँ कर रहे थे? बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी कर रहे थे। और ये कहाँ तक पढ़े थे? ISC किए थे, और साथ ही ये क्या किए थे? ITI किए थे। मनपूरन गोस्वामी जी की रचना भगत और भजन क्या था? तो ये देखे थे एक गीत नाट्य था। मनपूरन गोस्वामी जी खोट्ठा नाटक कौन कौन है? तो हम लोग अभी जो देखे थे उसमें था बड़की माए और मारुति। इसके अलावा आपन मंगल है और प्राश्चित है। ठीक है, बड़की माए और मारुति को हम लोग देखे थे ऊपर में, और उसके अलावा हमारा क्या है? आपन मंगल, प्राश्चित। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन ये सब नहीं पूछता है, ठीक है, बाहर से नहीं पूछता है। जो भी हम लोग को कहानी पढ़ना रहता है उसी से पूछेगा, जैसे कि भीमा दे देगा, इस तरह से रहेगा। फिर भी आप लोग अगर अपना दिमाग में रख सकते हैं तो रख सकते हैं। मनपूरन गोस्वामी जी खोट्ठा कहानी गोज के की नाम लगे। तो हम लोग देखे खोट्ठा कहानी का गोज था वो था काहे छोड़ल गाँव, क्यों छोड़ा गाँव। मनपूरन गोस्वामी कौन पत्रिका के संपादक है? तो हम लोग देखे तो वो जो संपादन किए थे वो हिंदी पत्रिका था जिसका नाम था रुद्राक्ष ज्योति। ये क्वेश्चन नीचे होगा। भीमा कहनिए छुटवा हंसवाटा कहीं खोज के राख क्या भले। तो हम लोग देखे कि अघन महीना का दिन था, धान आधा पका हुआ था, और वही धान को काट के भीमा क्या कर रहा था अपना, सॉरी भीमा नहीं, छुटवा, भीमा का पिताजी, वो माथा में धान को और डाढ़ाई में था, डाढ़ाई मतलब कमर में हंसवा, तो डाढ़ाई मतलब कमर होता है। ठीक है। भीमा कहनिए, भीमा गाँव का नाम बतवाओ। भीमा का गांव का क्या नाम है? कनकाटा गांव है। भीमा कौन डिवीजन से पास करला? तो वो फर्स्ट डिवीजन से पास किया था। भीमा कहनिए भीमा का केकर नियत से बड़ी दुख भैल। जब वो राय बाबू जब बोला कि तुम तो वही करेगा, साहब थोड़ी बन जाएगा, तुम तो ना हजामत ही करेगा। इस बात से वो काफ़ी दुखी हुआ था, जिसके कारण वो चला गया, बोला कि गांव में और कोई लोग उसका ना मजाक उड़ाए, इसलिए वो चल जाता है मामा घर के बहाने, गांव से निकल जाता है। भीमा कहनिए भीमा का मामा कहाँ काम कर रहल? तो वो कोयला खदान में काम करता था, और संडे के दिन साहब सबका वो हजामत भी करता था। भीमा कहनिए गांव देहात कौन कौन बजाय रीत के देखो। इसमें क्या दिखाया गया है? डायन के बारे में दिखाया गया है और अंधविश्वास को दिखाया गया है। हाँ रे बेटा, फर्स्ट डिवीजन चाहे कोनो डिवीजन में पास करा, तोरा तो हजामते बनवे हतोय, कोनो साहेब नाय बन जीवे। भीमा के बात के कहो है। ये राय बाबू जो है वो भीमा को इस प्रकार से बोलते हैं। भीमा कहानी में काका भतीजा चाय पिए केकर दुकाने गेल हलथिन। तो हम लोग देखे पलटू का दुकान में गया था। पांडे बाबा दामाद के कौन लोग मारले रहे? तो यहाँ पे उग्रवादी का भी मेंशन आया है, लेकिन जो मारा है वो आतंकवादी मारा है। पांडे बाबा घरे क्या विधवा भय गेल? तो हम लोग देखे कि पांडे बाबा की बेटी जो इसी साल उसका शादी हुआ था वो विधवा हो गई। केकर द्वारे भीड़ देख के छुटवा ठहर गेल? किसका द्वार में भीड़ देख के छुटवा रुक जाता है? तो पांडे बाबा का द्वार में भीड़ देख के रुक जाता है। छुटवा बहू कैसन हली? तो छुटवा की जो पत्नी थी वो पढ़ी लिखी थी,
तो आप यहाँ पे ये पूछ सकता है भीमा की माँ किस प्रकार कैसी थी, तो पढ़ी लिखी थी। भीमा कौन जात के रहा, तो उसका जो जात था वो कौन सा जात का था, वो जाति कौन सा था, तो 9वां था, मतलब नाई था, नाई। भीमा कहानी मुख्य भाव की लागे, ये कहानी का अगर मुख्य भाव जो देखे वो क्या था, तो समाज में जो फैला हुआ काना पतियारी है वही इसका मुख्य भाव है कहानी का। मकर जाल माने कहानी में क्या बताया गया था, तो मकर जाल मतलब हम लोग देखे थे नेटवर्क, तो जो नेटवर्क था वो किस प्रकार बिछा हुआ था, तो वो भट्टाचारी बाबा हो गया। इसका जो एजेंट था ये कौन था, तो सबसे पहले हम लोग देखें इसका जो एजेंट था वो था हमारा ओझा। ओझा के बाद जाता है सोखा के पास, सोखा के बाद कहाँ जाता है, भगत के पास। और भगत जब बोलता है कि ये करना है, मन्नत तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, जब मन्नत मांगो कहाँ, भट्टाचारी बाबा, और ये जो बोलता है वो चढ़ाना पड़ता है मंदिर पे। ओझा, सोखा और भगत क्या कर एजेंट हला, तो ये सब किसका है, भट्टाचारी बाबा का। सबसे मजबूत और पसरल क्या कर मकर जाल है, तो भट्टाचारी, देखिए इसका कितना मजबूत नेटवर्क है। कान काटा गाँव में डॉक्टर से ज़्यादा मान क्या कर रहे हैं, तो ओझा का था। भीमा कहानी सोखा के की कहल गए, इन्वेस्टिगेटर कहा गया। देखिए यही सब आपको याद रखना है। भीमा माँ कैसे मर ली, तो कैसे मरी थी उसकी माँ, तो फांसी लगा के मरी गई थी है। उसके बाद भीमा कहानी ककर बेटा मरल रहे, और किसका बेटा मरा था, तो मंगना का बेटा मरा था। माँ किसकी मरी थी, तो भीमा की। भीमा माँ के डायन क्या साबित करो, पंचायत वाला उसको माँ को डायन साबित कर देता है। फिर से गांव नाय घूर आवे बात क्या कहो, फिर से गांव घूम के नहीं आएंगे, ऐसा कौन बोलता है, तो भीमा बोलता है। कानकाटा गाँव में कानपतियारी के परिणाम कई बछर बाद देखाई लागल है। कितना साल के बाद यहाँ मेंशन किया गया है, तो 10 साल के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे उग्रवाद, डकैती, चोरी, ये सब का आंधी चलने लगता है। भीमा कहानी उग्रवादी जन्म देवे वाला केकरा कहल गए, और इस कहानी में उग्रवादी को जन्म देने वाला किसको कहा गया है, तो हमारा रूढ़िवादी समाज को, जो पुराना सोच है, पुलिस और प्रशासन, इन सभी को बताया गया है जन्म देने वाला। और उग्रवादी को बढ़ाने में सबसे बड़ा दोषी किसको बनाया गया है, तो ये जो अनपढ़ या फिर जन्म, कहानी में लिखा गया है कि जो भीमा कहानी में उग्रवादी को जन्म देने वाला जो है वो रूढ़िवादी समाज है, पुलिस और प्रशासन है। लेकिन असल दोषी जो है वो किसको माना गया है, अनपढ़ बाहुबली नेता लोग को। तो इस प्रकार से हमारा ये कहानी ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे की कहानी को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जितने भी अभी तक हो गए हैं सारा का PDF आप लोगों को मिल जाएगा हमारे सिविलियंस ऐप में। थैंक यू।